निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के आरमोर इलाके के अंदर आमिर खान साहब को थप्पड़ मारा गया क्योंकि वो उर्दू पढ़ा रहे थे। ये एक लॉ एंड ऑर्डर के वायलेशन का ही मसला नहीं है, बल्कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब के लिए एक खुला चैलेंज है। अब अगर वो वाकई कांग्रेस के सच्चे वफादार हैं तो फिर वो एक्शन लेकर बताएं जो यूपी और बिहार में लिया जा रहा है, या फिर इसका मतलब ये होगा कि वो खुद भी चाहते हैं कि उन गुंडों की पार्टी को तेलंगाना पर कब्जा करने का मौका दें, रास्ता खोल कर दें, क्योंकि उनके सरगनों ने ये ऐलान कर दिया है कि बंगाल के बाद अब तेलंगाना की बारी है। पिछले सिर्फ 3-4 महीने के इंसिडेंट्स पर गौर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि ये फैशिस्ट लोग कितनी तेजी से डिस्ट्रिक्ट्स में हैरासमेंट फैलाते हुए सिटी की तरफ आगे बढ़ते आ रहे हैं। जगतियाल ईदगाह के अंदर घुस के इन लोगों ने मेंबर को डैमेज किया, जाफरानी झंडा लहराया और ईदगाह के अंदर भजन गाए। महबूब नगर एसटीसी हॉस्पिटल के पास मामूली इंसिडेंट था, लेकिन एक मियां बीवी को इसलिए पीटा गया कि औरत बुरखे के अंदर थी। और फिर निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक बाप बेटे को पोल से बांधकर इन्होंने कानून हाथ में लिया और बाप बेटे को बुरी तरह मारा पीटा। आपके शहर लिंगमपल्ली में हो चुका है वाकया कि SIR कैंप के अंदर एक मुस्लिम खातून को एक गुंडे घुसकर जय श्री राम पुकारने पर मजबूर करे, लेकिन थैंक्स बल्कि सैल्यूट टू दोज हिंदू लेडीज हु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस गुंडास। आपके शहर में ये वाकयात हो रहे हैं। आपके शहर में चेक पॉइंट्स पर जहां से कैटल्स के ट्रक्स आ रहे हैं, हर एक ट्रक के ऊपर अटैक किया जा रहा है। अब आइए आरमोर इंसिडेंट की तरफ। सवाल यह है FIR क्यों नहीं हुआ? जो विक्टिम कंप्लेन करने गया उसको 2 बजे से 10 बजे रात तक पुलिस स्टेशन में बिठाया गया, गुंडों को बिल्कुल नहीं छोड़ा गया। तो पुलिस चीफ मिनिस्टर साहब के इशारे पे काम कर रही है या किसके इशारे पर काम कर रही है? और फिर FIR के बगैर ये केस तो स्टार्ट ही नहीं होगा। अगरचे के कई तंजीमों ने एहतजाज किया, लेकिन FIR जब तक नहीं हो, हुकूमत चीफ मिनिस्टर साहब की हुकूमत खुद भी हमारे लिए डाउटफुल हो जाएगी।